वेदों में ईश्वर ने मनुष्य को स्पष्ट कहा है कि विद्युत से ऐसे ऐसे पदार्थ बनाए जा सकते हैं जिनसे दूर देश की बातें अत्यंत शीघ्रता से जानी जा सकती है। आज फोन ऐसा ही एक साधन है। मोबाइल फोन आदि आने के बाद बिजली से चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन आदि विद्या के द्वारा शीघ्र बातें कही तथा सुनी जा सकती है। मनुष्य को बुद्धि मिली ही इसीलिए है कि ताकि वह अपनी सुविधा तथा सुखों में वृद्धि के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ बना सके, किंतु मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में इन अच्छे पदार्थों को बनाने के बाद भी सुखी नहीं बल्कि दुखी हो रहा है। एक अमेरिकी विद्वान कहते हैं कि हमने प्राचीन भारतीय धर्म के बारे में सुना और पढ़ा है। यह उन महान वेदों की भूमि है जो अत्यंत अद्भुत है, जिनमें न केवल पूर्ण जीवन के लिए उपयोगी धार्मिक तत्व बताए गए हैं, बल्कि उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हें समस्त विज्ञानों ने सत्य प्रमाणित किया है। बिजली, रेडियम, इलेक्ट्रॉन्स, विमान आदि सब विद्याएं वेदों के दृष्टा ऋषियों को ज्ञात थी। ऐसा नहीं है कि विद्युत आदि की विद्या केवल वेदों में ही है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ अगस्त्य संहिता में विद्युत के विषय में अत्यंत विस्तार से ज्ञान दिया गया है। अगस्त्य संहिता के कुछ ही भाग आज उपलब्ध होते हैं। अगस्त्य संहिता में इलेक्ट्रिक सेल बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्र संस्कृतम छादेछि खिग्रीवेन चात्र अभि काष्ठपाशोभि दस्तालोष्टो निधातव्य पारदाच्छ दिदस्ततः संयोगाजयते तेजो मित्रावरुण संगीतम। अर्थात एक मिट्टी का पात्र ले, उस पात्र में तांबे की एक पतली धातु की चद्दर कॉपर शीट तथा शिखरी ग्रीवा डाले, फिर बीच में गीला लकड़ी का बुरादा लगाकर उसके ऊपर पारा तथा दस्तलोष्ट डाले। उसके बाद तारों के आपस में मिलाने पर मित्रावरुण शक्ति का उदय होगा। इन सूत्रों के आधार पर नागपुर में इंजीनियरिंग के प्राध्यापक श्री पी होले ने अपने मित्रों की सहायता से परीक्षण प्रारंभ किया तो शीघ्र शिखी ग्रीवा शब्द का अर्थ समझ नहीं आया था। संस्कृत कोश में देखने पर पता चला कि शिखी ग्रीवा तो मोर की गर्दन को कहते हैं। उसके बाद होले अपने मित्रों सहित महाराजा बाग में गए और जू वालों से पूछा कि किसी मरे हुए मोर की गर्दन मिलेगी। अस्तु वह तो नहीं मिली, किंतु शिखी ग्रीवा का सही अर्थ अवश्य मिल गया। वास्तव में नई नई भाषाएं आने पर प्राचीन शब्दों के अर्थ समझने में समस्या आने लगती है। बाद में एक आयुर्वेदाचार्य को होले ने अपनी समस्या बताई तो वह हंसने लगा और बोला कि यहाँ पर शिखी ग्रीवा का अर्थ मोर की गर्दन नहीं है, बल्कि उसकी गर्दन जैसे रंग का पदार्थ कॉपर सल्फेट है। बस फिर तुरंत इस सूत्र के आधार पर इलेक्ट्रिक सेल बनाया गया और मल्टीमीटर द्वारा उसको मापा गया। उसका ओपन सर्किट वोल्टेज 1.38 वोल्ट्स और शॉर्ट सर्किट करंट 23 मिली एम्पियर था। पश्चात इस परीक्षण को सार्वजनिक भी कर दिया गया था। अगस्त्य संहिता के एक अन्य सूत्र में आता है कि अनेन जलभंगोस्ति प्राणो दानेषु वायुषु एवं शताना कुंभाना संयोग कार्य कुत्सुमृतः। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि यदि 100 कुंभों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राण और उदान वायु में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उस उदान वायु को किसी पदार्थ में जैसे सिलेंडर आदि इकट्ठा किया जाए तो उससे अनेकों कार्य की सिद्धि होती है।
सज्जनों, प्राणवायु ऑक्सीजन को तथा उदान वायु हाइड्रोजन को कहते हैं। जल इन्हीं के अणुओं से बनता है। महर्षि अगस्त्य जल के अणुओं को अलग करने की विधि बता रहे और हाइड्रोजन की ऊर्जा से विभिन्न यंत्र चलाने का निर्देश दे रहे हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन से सभी प्रकार के वाहन तथा विमान आदि तक को चलाया जा सकता है, किंतु वैश्विक परिस्थिति व राजनीति के कारण हाइड्रोजन से कई गुना अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों का प्रयोग वाहनों के लिए संसार में हो रहा है। मैं वर्तमान वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ को नमन अवश्य करता हूँ, किंतु इन्होंने जिन प्राचीन लोगों के ग्रंथों तथा परीक्षणों को अपने परीक्षणों का आधार बनाया था, मैं उन ऋषियों को पूज्य मानता हूँ और प्रत्येक मानवतावादी को भी मानना चाहिए। आज संसार के लोग विभिन्न प्रकार के नए नए यंत्र बनाकर कहते हैं कि मनुष्य ने कितने महान यंत्रों को बना लिया है। नई नई मशीनें बनाई जा रही है, किंतु भारतीय दर्शन इस विषय पर अत्यंत गहन चिंतन करता है। ऋषि भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में अनेकों प्रकार के उन्नत तथा चकित करने वाले यंत्रों का वर्णन किया हुआ है। हजारों वर्ष पूर्व स्वयंचलित यंत्र तथा पारे आदि से समय देखने के लिए सुंदर घड़ियां बनाने तक की विधि बताई हुई है। सिद्धांत शिरोमणि में यंत्रों को परिभाषित करते हुए संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ यंत्र की व्याख्या पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ। वहां पर लिखा गया है कि अथ किं पृथं तंत्रे धीमतो भूरियंत्रे स्वकर्कलितयष्टे दत्तमूलाग्रद्रष्टेः न तद्विदितमान वस्तु यद्दृश्यमान दिवि भुवि च जलस्थ प्रचोतेथ स्थलस्तमा। यहाँ पर भास्कराचार्य जी ने कहा है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ यंत्र बुद्धि ही है। विभिन्न विद्या के ग्रंथों को पढ़कर विभिन्न यंत्र तभी बनाए जा सकते हैं जब बुद्धि भी मनुष्य का साथ देवे, अर्थात बिना बुद्धि के कोई यंत्र नहीं बन सकता है। आकाशस्थ ग्रह तारे आदि सभी का मान, गति, दूरी आदि निकाला जा सकता है। आकाश, पाताल, भूमि तथा जालस्थ सभी वस्तु दिखाई देने वाली है। इसीलिए बुद्धि से इन सबकी जानकारियां निकालनी सुलभ होती है। अर्थात बुद्धि ही ग्रह, गति, ज्ञान आदि विद्याओं के लिए एक महान यंत्र है। यहाँ पर भास्कराचार्य जी ने संसार के सभी यंत्र तथा विद्याओं को जानना सुलभ बताया है। यदि मनुष्य की बुद्धि ठीक है, इस बुद्धि को ही सर्वोच्च यंत्र कहा है, क्योंकि बाकी सभी यंत्र इससे ही बनाए गए हैं तथा बनाए जाते हैं। मनुष्य ने सभी यंत्रों के बनाने का श्रेय विभिन्न वैज्ञानिकों को तो दे दिया, किंतु इस बुद्धि को बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक की कोई बात तक नहीं करता। अधिकांश तो जानते ही नहीं है कि यह बुद्धि यंत्र किसने बनाया है, बनाने वाला कहाँ रहता है, वह कैसा है, उसने सब कैसे बनाया। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए जब मैंने सभी रिलीजन की पुस्तकें पढ़ी तो मुझे केवल निराशा ही हाथ लगी थी, क्योंकि वहाँ पर बुद्धि के विरुद्ध, विज्ञान के विरुद्ध, सृष्टि नियमों के विरुद्ध किस्से कहानियाँ भरे पड़े हैं। अस्तु, अब आप इन सब प्रश्नों के ठीक तार्किक तथा वैज्ञानिक उत्तर जान चुके हैं। यह विद्या प्रत्येक घर तथा युवा तक पहुँचे, इसी उद्देश्य को लेकर मैंने इस पुस्तक को लिखने का पुरुषार्थ किया है। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। उस पूरे युद्ध का वृत्तांत उसी समय जय नामक पुस्तक में लिख दिया गया था, किंतु ईसाई इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास बनाते समय
महाभारत की पुस्तक को 800 से 1000 ईसा पूर्व पहले लिखा कह दिया। अस्तु, महाभारत पुस्तक का यह समय भी ईसाइयों तथा यहूदियों की बाइबिल की सभी पुस्तकों जबूर, तौरेत, अंजील से अधिक प्राचीन है।